Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. आई होप आप सभी ठीक होगे। आई नो कि मैंने आप लोगों को बोला था क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होगी और एक वीक के बाद मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट, कुछ इश्यूज थे, दैट्स वाई। अब से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ट्राई करेंगे कि हम डेली नहीं तो एक दिन मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन मैं क्लास अपलोड कर पाऊँ। स्टार्ट करते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक से। मैंने आपको टॉपिक्स की सारी डिटेल कि हम किस तरीके से अपने सिलेबस को पढ़ने वाले हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आई बटन पे दे दूंगी, ठीक है। आप लोग देख लेना कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा वर्ण विचार। हम कोई भी भाषा की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं तो उसको हम वर्णों से करेंगे। जैसे इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं और इस तरीके से हिंदी में हम वर्णमाला पढ़ते हैं, संस्कृत में भी हम वर्ण विचार वर्णमाला, है ना। तो संस्कृत भाषा के अक्षरों का ज्ञान जिससे होता है वो होता है वर्ण विचार कहलाता है ना। इसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे। सॉरी, ये 13 है, ठीक है। तो 13 स्वर हैं, ठीक है। 13 स्वर हैं। आ ई ई उ री और री। री ना दो प्रकार की होती है। एक री तो मतलब जिसमें आप जैसे क्री की बात करते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने ये लगा क्री, तो ये क्या है, छोटी री, ठीक है। ये क्या है, छोटी री, ह्रस्व री। और अगर मैं इसमें एक और ये जोड़ दूं तो ये क्या है, दीर्घ री, ठीक है। फिर है लिरी, फिर ए आई ओ औ, ठीक है। 13 स्वर आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है। फिर बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। क से लेके ह तक इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे हमारी स्लाइड्स आएंगी उसमें हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ते हैं वर्णमाला में अयोगवाह को, जिनकी संख्या होती है 4। अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु और ओम। ओम का जो इस्तेमाल होता है, जो यूज होता है, वो बेसिकली ज्यादातर वेदों में या वैदिक मंत्रों में इसका यूज होता है। तो आप इतना इसको ध्यान नहीं देंगे। सेम एज जो ये दीर्घ दी होती है और जो ली है, इन दोनों का यूज भी वैदिक मंत्रों में किया जाता है अधिकतर, ठीक है। नॉर्मल संस्कृत में नहीं किया जाता। स्वर शब्दों को मधुर बनाते हैं और व्यंजन शब्द की पहचान देते हैं। पंक्ति एक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। जो अक्षर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं हम स्वर। बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से मतलब कि जैसे मैंने लिखा ये अ, ठीक है, मैंने लिखा ये अ, तो अ ना केवल अकेला अ है, ठीक है। इसमें कोई भी अन्य अक्षर, कोई भी अन्य वर्ण नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन अगर मैं लिख दूं क, तो क में क्या जुड़ा हुआ है, क का आप अगर विच्छेद करेंगे, आपने वर्ण विच्छेद अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ना, जब हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब जब हम हमें पता है जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं क का, तो हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं क धन धन आ, है ना। हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं क धन आ। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, क और अ दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन कभी भी पूरे नहीं होते। व्यंजनों को पूर्ण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को डिटेल से, ठीक है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो स्वर के प्रकार कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री और लिरी, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई उ। अच्छा, ये ह्रस्व स्वर 5 होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि इसमें ए नहीं होता, ठीक है। आ ई उ और री। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ये जो ए है ना, इसको भी संयुक्त मानेंगे हम, ठीक है। ऐसे, अब ये करेक्ट है, ठीक है। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करने में अल्प समय लगता है, मतलब कम टाइम लगता है। आप बोल के देखो, आप उच्चारण करके देखो। एक तो मैं बोल रही हूँ अ और एक मैं बोल रही हूँ आ, तो अ में कम टाइम लग रहा है, लेकिन जो आ है ना दीर्घ स्वर, उसके उच्चारण में ज्यादा टाइम लग रहा है। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन में। तो ह्रस्व स्वर में कम टाइम लगता है, दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है, और संयुक्त स्वर किसको कहते हैं, दो स्वरों के मेल से बने होते हैं। अच्छा, ये ह्रस्व भी ना, अगर आप ह्रस्व लिखोगे तो देखो कैसे लिखते हैं उसको, हाँ, और हाँ में यहाँ पे री जुड़ा हुआ है, ठीक है। ह्रस्व और स और वो तो आपको दिख रहा है, ठीक है।
टोटल आप काउंट करोगे 5 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर 4 और संयुक्त स्वर 4, तो मिला करके होते हैं 13। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वरों के प्रकार के। स्वरों के प्रकार मैंने आपको ऑलरेडी बताए, अल्प मात्रा होती है मतलब छोटा उच्चारण, दीर्घ मतलब बड़ा उच्चारण, और संयुक्त मतलब मेल से बना हुआ है। अब संयुक्त जो मेल से बना हुआ है, ठीक है, इनको इनको देखते हैं। अब हम इनको करते हैं। जैसे ही मैंने बोला ए, ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए इस चीज का, क्योंकि आप हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं। ए की मात्रा कितनी होती है? एक मात्रा। ठीक है, एक मात्रा होती है। और ए मिलता बना किससे है? अ, हिरस्व अ और हिरस्व ई से। हिरस्व मतलब, अब देखो मैं ना छोटे को क्या बोलूंगी? हिरस्व बोलूंगी, जिससे आपको भी हैबिट लग जाए। हिरस्व मतलब छोटा। ठीक है, अब जो बड़ा वाला ए है, मतलब दीर्घ जो ए है, इसको लिखते हैं हम ऐसे हैं। और इसकी मात्राएं कितनी होती हैं हमारी? 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी मात्रा होती हैं? 2। ठीक है, और ये बनता किससे है? आ प्लस प्लस दीर्घ ई। दीर्घ मतलब बड़ी ई। ठीक है, अब जो ये ओ है, ओ कैसे बनता है हमारा? आ प्लस हिरस्व उ। ठीक है, आ प्लस हिरस्व उ, आ प्लस हिरस्व उ। और अगर ओ को देखोगे आप, तो वो किससे बनेगा? आ प्लस दीर्घ उ। ठीक है, क्लियर? ये ऐसे होता है इनका विच्छेद। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना, संयुक्त स्वर मतलब 2 स्वरों को मिलकर के बनते हैं ये। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक डाउट हो सकता है कि मैम ने बोला था स्वरों को तो किसी की हेल्प ही नहीं लगती, है ना, व्यंजनों को हेल्प लगती है, व्यंजन बनते हैं ऐसे जुड़ जुड़ के। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि इसमें ना दोनों तरफ स्वर हैं। इसमें तो दोनों ही वर्ण जो हैं, जो जिनके मेल से संयुक्त स्वर बन रहे हैं, वो दोनों ही स्वर हैं। लेकिन व्यंजनों में एक वर्ण व्यंजन होगा और एक वर्ण स्वर होगा। आ जाओ व्यंजन। जो अक्षर किसी स्वर की सहायता से, किसी स्वर की, अब मैंने ये, अच्छा, मैंने जो आपको ये बोला था, जो का वाला जो मैंने उदाहरण दिया था आपको, ये का वाला, कि का में क्या जुड़ा हुआ है? का और आ जुड़ा हुआ है ना, मैंने ये बोला था ना, का और आ जुड़ा हुआ है, हिरस्व आ। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आ ही जुड़ के बनेगा ये व्यंजन। ठीक है, आ ही जुड़ के नहीं बनता केवल, उसके अलावा भी बन सकता है। जैसे मैं ये लिख दूं की, छोटी ई की मात्रा लग गई तो छोटा ई जुड़ जाएगा। मैंने लिख दी बड़ी, तो बड़ी की मात्रा लग गई, बड़ी ई जुड़ जाएगा। ऊ लिख दिया तो जुड़ जाएगा। बड़ा ऊ लिख दिया तो बड़ा ऊ जुड़ जाएगा। ठीक है, किसी की भी मात्रा जुड़ सकती है। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। अब इनका हम विभाजन करेंगे। कंठ्य मतलब कंठ से जो बोले जाते हैं, तालव्य मतलब तालु से जो बोले जाते हैं, मूर्धन्य मतलब कि जो आपकी मूर्धा से बोले जाते हैं, दंत मतलब दांतों से, और ओष्ठ मतलब होठों से। य र ल व श श ये 8 व्यंजन अलग हैं। ये 25 तो ये हो गए 5 वर्गों में, और 8 व्यंजन ये है। अब मैं ना इनको आपको बताती हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, ये तो व्यंजन के प्रकार हैं, एक तो ये टेबल है। ठीक है, व्यंजन के प्रकार। कंठे में कौन कौन से आ गए? क ख ग घ न। सब में ना वो आएगा हलंत। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जो लाइन हमने खींची है नीचे की साइड, वो क्या है? हलंत है। ठीक है, और जो मैं ये 2 बिंदी लगा दूं अगर, तो ये क्या है? विसर्ग है। ठीक है, अगर मैं ऊपर बिंदी लगा दूं मतलब अनुस्वार है। ठीक है, और अगर मैं ऊपर चंद्र बिंदु लगा दूं तो मतलब क्या है? अनुनासिक है। ठीक है, तालव्य मतलब तालु से जो बोले जाते हैं, वो है च छ झ झ य। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, ऐसे होगा। ठीक है, देखो कैसे लिखा जाता है, ऐसे, मतलब यू बना करके आप एक यू बनाते हो, यू की फॉर्मेशन करते हो, एंड देन दिस लाइन। ठीक है, मूर्धन्य मतलब ट ठ ढ ढ न, दंत्य मतलब ता थ द न, ओष्ठ्य प फ भ भ म, अंतस्थ य र ल व, और ऊष्म श श स ह। ठीक है, ये हो गए हमारे व्यंजन। कुल व्यंजन टोटल कितने होते हैं हमारे? 33 होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह मतलब कि जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, परंतु उच्चारण करने में सहायक होते हैं। मतलब उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको बताया? अनुस्वार नाक से उच्चारित होता है, ये नोज से इसका उच्चारण होता है। अंकुर बोल के देखो, देखो नोज का इस्तेमाल हो रहा है, अंकुर। विसर्ग श्वास के साथ होते हैं, नमः। विसर्ग की साउंड भी कैसे होती है? ह, लास्ट में साउंड होती है ह जैसी साउंड होती है, नमः। चंद्र बिंदु अनुनासिक ध्वनि होती है, मां।
नोज का यूज हो रहा है। ओम प्रणव की ध्वनि होती है, मतलब पवित्र ध्वनि होती है, जिसमें बोलते हैं हम ओम नमः। ओम नमः शिवाय। ये किसमें सहायक होते हैं? शुद्ध उच्चारण में सहायक होते हैं। अच्छा, अब मैं ना आपको ये जो व्यंजन है ना, आपको थोड़े ऐसे ऐसे याद करने में थोड़े टफ लग रहे होंगे, ठीक है? ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग या मेरे अनुसार जो मैंने क्लास 6 की दीपकम बुक देखी है एनसीईआरटी, उसमें कहीं न कहीं ये टॉपिक उच्चारण स्थान वाला दिया हुआ है। ठीक है? जो ये लिखा हुआ है ना, ये कंठ है, तालव्य, ये क्या है? इनका उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जो ये क, ख, ग, घ यहाँ है, इनका प्रोनाउंसिएशन कंठ से किया जाता है। कंठ मतलब गले से, कंठ से। तालव्य मतलब तालु, जो आपके मुख का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, मुंह के अंदर का, वो तालु। मूर्धन्य मतलब जीभ और मूर्धा के बीच का, मतलब जो ये नीचे का हिस्सा होता है जीभ के अंदर का। दंत मतलब दांत, और ओष्ठ मतलब होठ। ठीक है? तो उनसे इनका उच्चारण होता है। आप बोल के देखो, जब आप च बोलोगे ना, आपकी ना जो जीभ है वो ऊपर टच करेगी। च, च, छ, झ, ज, है ना? मूर्धन्य मतलब जीभ आएगी, ट, ठ, ढ, ढ, ऐसे ना। मूर्धा मतलब जो आपकी जीभ है ना, वो थोड़ी उल्टी हो जाएगी, थोड़ा यू शेप, अंदर की साइड थोड़ा ट्विस्ट होती है। ठीक है? दंते मतलब दांत से, त, थ, ध, द, न, है ना? ओष्ठ मतलब होठों से, प, फ, भ, भ, म। ठीक है? तो ऐसे बोले जाते हैं ये वर्ण। और मैं ना इनको याद करने की, एक जो व्यंजन वर्णों को याद, ये तो उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग व्यंजन वर्ण हो गए। एक मैं व्यंजन वर्णों को एक ट्रिक से पढ़ाती हूँ, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये वर्ण विच्छेद और वर्ण संयुक्त वर्ण, वर्ण संयुक्त, इनको ना हम कल लेंगे टॉपिक में, क्योंकि अब मैं रेगुलर क्लास देने वाली हूँ, तो कर लेंगे। बाकी मैं ना आपको जो ये वाला है, जो मैं व्यंजनों को याद करने की टेक्निक बता रही हूँ आपको, मैं वो मैं ना मैं जो नोट्स बनवाती हूँ, वो मैं उस नोटबुक से आपको एक बार बता दूंगी। ठीक है? कल की क्लास में, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे हम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। छोटी सी छोटी छोटी ऐसे 10-12 मिनट की वीडियो मैं डालूंगी। ठीक है? और आपको पढ़ने में मजा आएगा। कंटिन्यू देखना, 10-12 मिनट में आपका मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना, निकाल ही सकते हैं आप दिन में इतना टाइम। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।